Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the new topic of our this chapter number 17. This is the new part, poverty in India. तो आज हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश में पॉवर्टी कितनी है. In order to decide poverty line in 2011-12, Planning Commission of India declare per capita expenditure. प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारा गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, एक पार्ट है, हमारी सरकार का एक पार्ट है जो पूरे देश में क्या चल रहा है, क्या करना है, उसका पूरा प्लान करता है. 2011 में ये डिसाइड हुआ था कि अगर आप 816 रुपीज़ रूरल एरियाज़ में खर्चा कर रहे हो दिन का, और शहर में अराउंड आप 4000 रुपीज़ खर्चा कर रहे हो, 4080 रुपीज़ पर फैमिली एक्सपेंडिचर, मतलब इतना तो आपको एक्सपेंस करना ही है. फैमिली में अगर अर्बन एरियाज़ में रहते हो तो इतना एक्सपेंस करना है, और रूरल एरिया में रह रहे हो तो इतना, क्योंकि गांव सस्ता होता है, गांव में इतना खर्चा नहीं होता है, तो गांव का ये लोग ने कम सेट किया था. और ये भी बताया था कि एक इंसान के पीछे कम से कम 1000 रुपया तो खर्चा होना ही चाहिए. अब वो आप दिन का मत काउंट करो, 1000 रुपये तो खर्चा होना ही चाहिए, मतलब पर पर्सन है ये, 1000 पर पर्सन एक्सपेंडिचर होना चाहिए. अकॉर्डिंगली फैमिली एक्सपेंडिचर जो है वो 5000 होना चाहिए, मतलब मिनिमम मैंने आपको बताया था फैमिली में मिनिमम 5 पर्सन होते हैं तभी फैमिली बनती है. 5 अगर लोग हैं तभी फैमिली बनेगी. तो अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो पर इंसान के हिसाब से 1000 रुपये का खर्चा होता है, तो 5000 रुपीज़ हुआ. इसका मतलब एटलीस्ट पर कैपिटा शुड बी देयर टू रीच, मतलब महीने का है ये, 1 मंथ, एक महीने में कम से कम आपको एक इंसान के पीछे 1000 रुपया तो खर्चा करना ही है. तो 5 अगर आपके परिवार में लोग रहते हैं तो 5000 महीने का खर्चा होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू क्रिटेरिया नंबर ऑफ पुअर इज रिड्यूस टू 27 करोड़. सरकार की मेहरबानी से सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है गरीबी हटाने के लिए कि हमारे इंडिया में गरीब कम हो गए हैं, 27 करोड़ गरीबी कम हुई है. और रेट ऑफ पॉवर्टी 21.9% पॉवर्टी कम हो गई है, मतलब हमारे देश में गरीबी कम हुई है, तो बहुत अच्छी बात है. 2009-10 के हिसाब से पॉवर्टी इन रिलेशन टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 29.8%. 2009 में अगर आप देखो तो इंडिया में लोगों, इतनी पॉपुलेशन में से 29.8% लोग गरीब थे. और जो लोग अप्रोक्सीमेटली 35.47 करोड़ पीपल वे आर लिविंग इन पॉवर्टी, मतलब इतने लोग जो थे वो पॉवर्टी में रह रहे थे. मतलब ये 2009 और 10 का डेटा है. 2009-10 में 35 करोड़ के आसपास लोग गरीबी में रह रहे थे. ये इन ऑर्डर टू सी द इक्वलिटी प्रिवेल एट द इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसाइडेड पर कैपिटा इनकम एट रुपीज़ $1.90 US. मतलब आपका इनकम $1.90 तो होना ही चाहिए. अब $1.90 पर डे है ये, $1 में अराउंड 70 रुपीज़ अगर आप गिनते हो तो 72 रुपीज़ तो आपको इतना तो कमाना ही है. इतना तो मतलब इनकम आपकी होनी चाहिए पर डे. इससे कम है, अगर आप $1.90 से कम कमा रहे हो, मतलब 75 रुपीज़ के पर डे भी नहीं कमा पा रहे हो, पर डे भी आप 75 अर्न नहीं कर सकते, तो आप गरीबी में हो. अकॉर्डिंग टू द वन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, टोटल पॉपुलेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़. 2010 में हमारे इंडिया की जो आबादी थी वो 121 करोड़ थी. 121 करोड़ का अगर आप 32.7% निकालते हो तो इतने लोग गरीबी से नीचे थे, बीपीएल में थे. मतलब 121 करोड़ में से 32.7 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं. 32.7% पीपल जो थे, ना उनके पास खाने के लिए पैसा था, ना घर था, ना एजुकेशन था. अगर आप इसका परसेंटेज निकालते हो तो आपको इतना मिलेगा, 45.6 करोड़ लोग टोटल गरीब. एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी 2015, पॉवर्टी इन इंडिया इज 2011-12. 2011 में अगर आप देखो तो इंडिया में 21.92 21.92% लोग गरीब थे.
उसका आप रेशियो निकालो हमारी आप पॉपुलेशन में से। मतलब 2011 में हमारे देश की पॉपुलेशन थी 121 करोड़ से भी ज़्यादा 2011 में। तो उसमें से अगर आप 21.92% निकालते हो तो 26.93 करोड़ लोग गरीब थे। उसमें से गांव के अंदर 21.65 करोड़ पीपल गरीब थे और 5.28 करोड़ पीपल सिटी में गरीब थे। छत्तीसगढ़ को सबसे गरीब स्टेट डिक्लेयर किया था। छत्तीसगढ़ में गरीबी बहुत ज़्यादा थी 36.93। गोवा के अंदर गरीबी कम थी क्योंकि गोवा जो है ना वो टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं तो सबको कोई ना कोई काम मिल ही जाता है, तो वहाँ पे गरीबी का रेखा कम था 5.09 था। गुजरात में थोड़ी बहुत ज़्यादा पाई गई थी 16.63। छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल, झारखंड, उड़ीसा में थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। अराउंड 30% से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे गरीब पाए गए थे। इंडिया इज़ बेस्टोड विद नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटी एंड इज़ प्रॉस्परस। हमारा जो भारत है उसमें बहुत रिसोर्सेज है और हमारा कंट्री रॉ मटेरियल में बहुत ही रिच पाया जाता है, पर हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, इतना एजुकेशन नहीं है, इतना ट्रेनिंग नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि हम लोग वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकें, लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर सकें। अगर हमारे पास लेटेस्ट मशीन हो, हमारे लोग बहुत नॉलेजेबल हो, तो हम हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, पर हम ऐसा कर नहीं पा रहे। इसलिए एक कहावत की गई है, पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। इंडिया तो बहुत पैसे वाला है पर उसमें रहने वाले लोग बहुत गरीब है, क्योंकि हमारे पास उतना टैलेंट नहीं है कि हम रिसोर्सेज को बाहर निकाल सकें, यूज़ कर सकें। अब दो तरह के गरीब पाए जाते हैं, गांव के गरीब और शहर के गरीब। तो यहाँ पे गांव के जो रूरल पुअर है, मतलब विलेज के जो लोग होते हैं, विलेज में जो किस तरह के गरीब पाए जाते हैं, तो लैंडलेस लेबरर, जिनके पास ना लैंड है फिर भी किसी के यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो गरीब के गरीब रह जाते हैं। फार्म में काम करने वाले, एग्रीकल्चर में काम करने वाले, आर्टिशंस होते हैं, कलाकार होते हैं जो अपने हाथों से सब सामान बनाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। छोटे मोटे मिडिल क्लास फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स, बैगर्स, भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं, फोर्स लेबर होते हैं, किसी के यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद है इनहेबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, माउंटेन में रहने वाले लोग, उनको इतना कुछ आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लेते हैं। ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं काम की तलाश में। और टेम्पररी क्राफ्टमैन, जो काम मिलेगा तो ठीक है, सीज़न आएगा तो काम मिलेगा, बाकी तो कुछ नहीं है। जैसे अभी आप देखोगे तो उत्तरायण आएगी तो पतंग बनाने का काम मिलेगा, रक्षाबंधन आएगी तो राखी बनाने का काम मिलेगा, सीज़न गया तो काम नहीं मिलेगा, बस बेरोज़गार की तरह बैठे रहेंगे। अर्बन पुअर जो होते हैं वो शहर में रहने वाले गरीब होते हैं। जैसे टेम्पररी लेबरर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, बिल्डिंग का काम होगा तो काम मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और ये जो होते हैं ना, वो डेली वेजिस पे काम करते हैं, रोज़ उनको पैसा मिलता है, मतलब 6-7 दिन के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, काम हो गया तो बस तू कौन मैं कौन। घर में काम वाले सर्वेंट होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, टी स्टॉल में काम करने वाले, ढाबा में काम करने वाले जो वेटर्स होते हैं, गैरेज में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, बैगर्स होते हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। मतलब इनके पास मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती है, मतलब वो अपना मतलब पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको अर्बन पुअर बोलते हैं, मतलब सिटी में रहने वाले गरीब। सो स्टूडेंट्स, जो समझाया है आज लिखना है, और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कीजिएगा या तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।